Spiritual waves, Bhakti Dhara। शालिग्राम भगवान श्री विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है, जो नेपाल की गंडकी नदी से प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि जहां शालिग्राम का वास होता है, वहां स्वयं श्रीहरि की उपस्थिति होती है। शालिग्राम स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य के जीवन में शांति, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये स्तोत्र भक्त के हृदय में भक्ति भाव को जागृत करता है और मन को सांसारिक विकारों से मुक्त करता है। नियमित रूप से इसका जप करने से भय, दुख और बाधाएं दूर होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। शालिग्राम केवल एक शिला नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की जीवंत उपासना है। इसकी पूजा बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी फलदायी मानी गई है। शालिग्राम स्तोत्र के माध्यम से भक्त भगवान से सीधे जुड़ता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। अस्य श्रीशालग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीभगवान् ऋषिनारायणो देवता अनुष्टुप् छन्द श्रीशालग्रामस्तोत्रमन्त्रजपे विनियोगः। इस श्री शालग्राम स्तोत्र मंत्र के ऋषि स्वयं श्री भगवान नारायण हैं। इसके देवता भी श्री भगवान नारायण हैं। इस मंत्र का छंद अनुष्टुप है और इसका विनियोग श्री शालग्राम स्तोत्र मंत्र के जप में किया जाता है। युधिष्ठिर उवाच श्री देवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तमम्। युधिष्ठिर बोले युधिष्ठिर बोले हैं देवों के भी देव देवताओं के ईश्वर, देवताओं की जो सर्वश्रेष्ठ पूजा विधि है, उस संपूर्ण विषय को मैं सुनना चाहता हूँ। हे पुरुषोत्तम, कृपया उसे मुझे विस्तार से बताइए। श्री भगवान उवाच गंड्याख्या चोत्तरतीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजन विस्तीर्णा महाक्षेत्र वसुंधरा। श्री भगवान बोले शालग्रामो भवेत् देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। शालग्राम स्वयं भगवान का स्वरूप है। द्वारावती शिला देवी लक्ष्मी जी का रूप मानी जाती है। जहाँ इन दोनों का संयोग होता है, वहाँ मोक्ष प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शालग्राम शिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। जहाँ शालग्राम शिला और द्वारावती शिला दोनों साथ साथ स्थित हो, उनके संगम से निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आजन्म कृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति शालग्राम शिलावारि पापहारी नमोस्तुते। जो व्यक्ति जन्म जन्मांतरों के पापों का प्रायश्चित्त करना चाहता है,
उसके लिए शालग्राम शिला का जल सभी पापों को हरने वाला है। ऐसे पापहारी शालग्राम जल को नमन है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा शिरसा धर्याम्यहम्। अकाल मृत्यु को दूर करने वाला और सभी रोगों का नाश करने वाला भगवान विष्णु का चरणामृत मैं पीता हूँ और उसे मस्तक पर धारण करता हूँ। शंख मध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्न मनुष्याणां ब्रह्म हत्यादिकं दहेत्। शंख में स्थित वह जल जिसे भगवान केशव विष्णु पर अर्पित किया गया हो, यदि वह मनुष्य के शरीर को स्पर्श करे तो वह ब्रह्म हत्या जैसे महापापों को भी नष्ट कर देता है। स्नानोदकं पिबेत् नित्यं चक्रांकित शिलोद्भवम् प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोऽयं ब्रह्म हत्यां व्यपोहति। चक्र चिह्नित शालग्राम शिला से प्राप्त स्नान का जल यदि शुद्ध करके प्रतिदिन पिया जाए तो वह ब्रह्म हत्या जैसे महापापों को भी दूर कर देता है। अग्निष्टोम सहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्य भक्षणात्। भगवान विष्णु को अर्पित नैवेद्य को ग्रहण करने से हजारों अग्निष्टोम यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञों के समान पूर्ण फल प्राप्त होता है। नैवेद्य युक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारे प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यम्। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के चरण जल से युक्त नैवेद्य और तुलसी को प्रतिदिन भगवान मुरारी के सामने ग्रहण करता है उसे करोड़ों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। खंडिता स्फुटिता भिन्ना वह्निदग्धास्तथैव च शालग्राम शिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। यदि शालग्राम शिला टूटी फटी खंडित या अग्नि से जली हुई भी हो तो भी वहां कोई दोष नहीं माना जाता। ना मंत्रः पूजनन्नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालग्राम शिलार्चने। शालग्राम शिला की पूजा में न मंत्र की आवश्यकता है न विशेष पूजा विधि तीर्थ न भावना न स्तुति और नहीं उपचारों की आवश्यकता होती है। ब्रह्म हत्यादिकं पापं मनोवाक्काय संभवम् शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालग्राम शिलार्चनात्। मन वाणी और शरीर से उत्पन्न ब्रह्म हत्या जैसे सभी पाप शालग्राम शिला की पूजा से
शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। नाना वर्णमयं चैव नाना भोगेन वेष्टितं तथा वर प्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। विभिन्न रंगों से युक्त अनेक दिव्य चिन्हों से सुशोभित और वरदान व कृपा से युक्त उस शालग्राम को मैं लक्ष्मीपति विष्णु का स्वरूप कहता हूँ। नारायणो भवो देवश्चक्रमधे च कर्मणा तथा वर प्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। यह शालग्राम भगवान नारायण से उत्पन्न हुआ है। इसके मध्य में चक्र का चिन्ह स्वाभाविक रूप से स्थित होता है। ऐसे वरदान और कृपा से युक्त इस स्वरूप को मैं लक्ष्मीपति विष्णु कहता हूँ। कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। जिस काली शिला पर सूक्ष्म चक्र दिखाई देता है वह सौभाग्य संतान प्रदान करती है और सभी प्रकार के सुख देती है। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरितवर्णस्तु दृश्यते। वासुदेव विष्णु के चिन्हों का दर्शन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जिस शालग्राम के बाएं भाग में हरित वर्ण दिखाई दे वो श्रीधर का स्वरूप माना जाता है। वराह रूपिणं देवं कूर्मं गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा। जिस शालग्राम में वराह या कूर्म के चिन्ह हो और जिसमें गोपद गाय के खुर जैसा चिन्ह दिखाई दे वह वराह और वामन अवतार का स्वरूप माना जाता है। पीतवर्णं तु देवाना रक्तवर्ण भयावहम् नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितम्। देवताओं का स्वरूप प्राय पीत बिलावर्ण का होता है। रक्त वर्ण भय उत्पन्न करने वाला माना गया है। जो नरसिंह स्वरूप है वो मोक्ष प्रदान करने वाला कहाँ गया है। शंख चक्र गदा कूर्मा शंखो यत्र प्रदृश्यते शंख वर्णस्य देवाना वामे देवस्य लक्षणम्। जिस शालग्राम में शंख चक्र गदा या कूर्म के चिन्ह विशेष रूप से दिखाई दे और जिसका वर्ण शंख के समान हो वो देवता के बाएं भाग का विशेष लक्षण माना जाता है। दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पितरेखा च दृश्यते। जिस शालग्राम में मोटा आकर मध्य में स्थिर चक्र पूर्ण द्वार जैसा चिन्ह और पीली रेखा दिखाई दे वो दामोदर स्वरूप माना जाता है। छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपिटे च महादुःखं शूलाग्रे तोरणं ध्रुवम्। छत्र छाते के आकार वाला शालग्राम राज देता है। गोल
ऐश्वर्य देता है। चपटा होने पर दुख और शूल नोक जैसा होने पर युद्ध निश्चित होता है। ललाटे शिशुभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चनं चटकाञ्चन वर्णानां वामदेवस्य लक्षणम्। जिस शालग्राम के ललाट पर शेषनाग का फन जैसा चिन्ह और शिरोभाग पर स्वर्ण जैसा वर्ण हो, तथा चक्र भी स्वर्ण वर्ण का हो, वो वामदेव स्वरूप का लक्षण है। वाम पार्श्वे च वै चक्रे कृष्ण वर्णस्तु पिंगलम्। लक्ष्मीर्सिंहदेवानां पृथवर्णस्तु दृश्यते। जिस शालग्राम के बाएं भाग में चक्र हो, जिसका रंग कृष्ण या पिंगल हो, वो लक्ष्मी सिंह देवता का विशेष स्वरूप माना जाता है। लंबोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिंगले हानिरेव च। लग्न चक्रे भवेत्याधिर्विदारे मरणं ध्रुवम्। लंबे ओठ जैसे आकार में दरिद्रता, पिंगल वर्ण में हानि, चिपका हुआ चक्र होने पर रोग, और विदीर्ण फटी शिला में मृत्यु का भय बताया गया है। पादोदकं च निर्मलं मस्तके धारयत् सदा। विष्णोर्दष्टं भक्षितव्यं तुलसी दल मिश्रितम्। भगवान विष्णु का चरणामृत और निर्मल सदैव मस्तक पर धारण करना चाहिए। विष्णु को अर्पित तुलसी युक्त प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। कल्पकोटि सहस्राणि वैकुंठे वसते सदा। शालग्राम शिला बिंदुर्हत्या कोटि नाशन है। शालग्राम शिला का एक बिंदु मात्र जल करोड़ों हत्याओं जैसे पापों का नाश करता है, और भक्त को कल्पों तक वैकुंठ में निवास दिलाता है। तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा। शालग्रामशिला स्तोत्रम यह पठेत् द्विजोत्तमः। इसलिए मन लगा कर सदैव शालग्रामशिला की पूजा करनी चाहिए। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण या भक्त इस शालग्राम स्तोत्र का पाठ करता है, शालग्राम स्तोत्र का पाठ करता है, सगच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरि। सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकं सगच्छति। वह सभी पापों से मुक्त होकर उस परम धाम को प्राप्त करता है, जहाँ स्वयं लोकनाथ भगवान विष्णु विराजमान है। अर्थात वह विष्णु लोक वैकुंठ को प्राप्त करता है। दशावतारो देवानां पृथ्वर्णस्तु दृश्यते। इप्सितुं लभते राज्यं विष्णु पूजामनुक्रमात्। भगवान विष्णु के दशावतार विभिन्न देव स्वरूपों में अलग अलग वर्ण और लक्षणों के साथ दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति विधि पूर्वक विष्णु की पूजा करता है, वह अपना इच्छित राजपद और ऐश्वर्य प्राप्त करता है।
कोट्यो हि ब्रह्म हत्यानामगम्य कोटेः ता सर्वानाशमायान्ति विष्णु नैवेद्य भक्षणात्। करोड़ों करोड़ों ब्रह्म हत्या जैसे महापाप, चाहे वे ज्ञात हो या अज्ञात, भगवान विष्णु को अर्पित नैवेद्य के भक्षण मात्र से पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। विष्णु पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं, तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात्। भगवान विष्णु का चरणामृत पीने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। किंतु यदि वह चरणामृत का एक बूंद भी भूमि पर गिर जाए तो उससे 8 गुना पाप लगने का विधान बताया गया है। अर्थात उसका अत्यंत आदर आवश्यक है। रघुवर यद्भुस्तं तादृशो वायसस्य, प्रणत इति दयालुर्यस्य चैद्यस्य कृष्ण। प्रतिभवमपराधुर्मुग्ध सायुज्यदो भूर्, वद किमु पद्मागस्तस्य ते हस्ते क्षमाया। हे रघुवंश श्रेष्ठ राम, जिस प्रकार आपने कौए वायस जैसे अपराधी पर भी शरणागत होने पर करुणा दिखाई, और हे कृष्ण, जिसने चेदिराज शिशुपाल जैसे निरंतर अपराध करने वाले को भी अंततः सायुज्य मोक्ष प्रदान किया, तो फिर हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध है जो आपकी क्षमा की सीमा से बाहर हो। मह्यम मन फलमिदं मधुकैटभारे, मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव। वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। हे मधुकैटभ का संहार करने वाले भगवान, मेरे मन की यही एकमात्र इच्छा और फल है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है और यही आपका अनुग्रह। हे लोकनाथ, आप मुझे सदा इस रूप में स्मरण रखे कि मैं आपके सेवक के भी सेवक का सेवक हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।